सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। ये आज धरती पे सशरीर प्रकट हैं सतगुरु रूप में। तो कहते हैं इस सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए, सतगुरु के लोग सतलोक जाने के लिए इन शब्दों में जो मर्म छिपा है उसको अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, तब ये परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा, अपने लोक ले जाएगा। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है। कहती हैं साधु करता कर्म ते न्यारा, आबे न जाबे मरे नहीं जीवे, ताको करे बेचारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु कर्ता कर्म से न्यारा, जो साधु संत होके प्रकट होके आएगा वो कर्ता और कर्म से न्यारा होगा। कर्म का कोई प्रभाव उस सतगुरु पे नहीं चलेगा। सतगुरु कर्म से न्यारा रहेगा, सतगुरु की पूरी क्रिया कर्म से न्यारी रहेगी। काल का किसी प्रकार का जाल उस पर अटैक नहीं कर सकता है। वो काल से ऊपर वाली प्रबल शक्ति होगा सतगुरु। कहते हैं आबे ना जाबे और मरे नहीं जीवे, ताको करे बेचारा। कहते वो आता है न जाता है, न मरता है न जीता है। वो शब्द स्वरूपी राम है। वो सा शरीर प्रकट होकर कभी भी किसी भी संत के रूप में आ जाता है कबीर साहब धरती पे। कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो आबे न जाबे मरे नहीं जीवे, ताको करे बेचारा। तो उसका विचार करना पड़ेगा कि वो कौन भगवान है, वो कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, किसके लिए आता है। वो हम लोगों के लिए आता है, क्योंकि हम लोग असंख्य युगों से काल के जाल में फंसी हुई उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की आत्माएं हैं, और काल हमें नहीं जाने दे रहा है अपने लोक में। तो उस काल के जाल से छुड़ाने के लिए सतगुरु भगवान आते हैं। अब यहाँ पर सतगुरु की महिमा होनी है। देखो जो केवल इतना ही छोटा सा सतगुरु की महिमा। अब जो सतगुरु की जो महिमा के शब्द हैं ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, ये बहुत ज़्यादा अनमोल है। देखो ये 36वां केवल छोटा सा दिया है। अब आ गया जी सतगुरु की महिमा। देखो अब एक शब्द इसका लेते हैं, सतगुरु की महिमा। कहती हैं जग में गुरु समान नहीं दाता। आह, या सतगुरु की महिमा हो रही कि सतगुरु क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। कहती है जग में गुरु समान नहीं दाता, देने को लिए तो कहती हैं 3 लोक की संपदा और 100 गुरु दीने दान। जब कोई भगत शिष्य सतगुरु की शरण में आता है तो 3 लोक की संपदा सतगुरु दान में दे देता है उसी क्षण। इतना समर्थवान है ये सतगुरु। तो कहती हैं जग में गुरु समान दाता नहीं, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, और भली बताई बाटा। कहते वस्तु अगोचर क्या दी सतगुरु ने? सतगुरु ने सतनाम का जाप दिया, 2 अक्षर का भेद बताया। कहते हैं जो शरीर में सूक्ष्म चक्र हैं, जो कुंडलिनी है, जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा है, मूल कमल से लेके त्रिकुटी कमल तक की यात्रा है। कहती हैं वो कोई बता नहीं सकता है, ना कोई उसका भेद जानता है, ना उसके कोई मंत्र जानता है। तो कबीर साहब ने प्रकट होकर ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं। तो कहती हैं वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु ने, और भली बताई बाटा। आह, भली बताई मेरी बात वो के बेटा तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें काल के जाल से पार सतलुक चल रहा है। अब कबीर साहब बता रहे काम क्रोध कैद कर राखे, और लोभ को लीनो ना था, और काल करे सो हालई कर ले, फिर ना मिले ऐसा था। कबीर साहब कह रहे थे कि काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ये तेरी इसने तुझे कैद कर रखा है, कर्म की जाल में फंसा रखा है। और लोभ को लीनो ना था, और लोभ सबसे ज़्यादा है लोभ ने तुझे चारों तरफ से नाथ के रख लिया है। और काल करे सो हालई कर ले, अगर तुझे वास्तव में ये चीज़ें समझ में आ जाएं, तुझे भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने की प्रेरणा हो जाए, तो जो तो कल की बातें आज पे ही सोच ले, आज ही सच्चे सदगुरु की शरण प्राप्त कर ले, और फिर ना मिले यह साथ। फिर ये दोबारा सतगुरु का साथ नहीं मिलेगा। अगर सतगुरु निकल गया, अगर हाथ से एक बार निकल गया तो फिर बार बार नहीं मिलेगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये सत्य पुरुष है, ये सत्य कबीर भगवान है। कहते हैं 84 में जाई पड़ोगे, और भुगतो दिन और राता। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर सतगुरु की शरण एक बार तुमने नहीं पकड़ पाई
तो फिर लख 84 योनियों तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लख 84 योनियों में घोर कष्ट तुम्हें उठाने पड़ेंगे। इसकी बहुत बड़ी सज़ा है सतगुरु का साथ छोड़ने की। काल कहती हैं तुरंत उसको 84 लाख योनियों में धकेल देता है। ठीक है, 84 में जा ही पड़ोगे, भुगतो दिन और रात, दिन और रात भुगतना पड़ेगा, तब भी आपका पार नहीं हो पाओगे, तब भी ये सतगुरु आपसे नहीं लीजिएगा, तब भी आपका सतगुरु से प्रेम नहीं हो पाएगा। कहते हैं शब्द पुकार पुकार कहत हैं, कर ले संतन साथा। कबीर साहब कह रहे हैं कि हम पुकार पुकार के कह रहे हैं अपने, कहते हैं तुझे हुंकार भर भर के कह रहे हैं, तो क्या कर ले संतन साथा, तू संतों का साथ कर ले। बिना सतगुरु के साथ के, बिना संतों के साथ के आज तक कभी किसी को कोई ज्ञान मिला नहीं है। तो इसलिए सतगुरु बार बार हमें प्रेरणा कर रहे थे, बेटा ये मानव जन्म है, इसको यूं ही व्यर्थ मत गवा देना। कहती सुमर बंदगी कर साहिब की, काल नवाबे माथा। सुमर बंदगी करना है हमें, कर साहिब की, कौन सी साहिब की हमें बंदगी करना है? हमें सतगुरु साहिब की बंदगी करना है, हमें सतगुरु भगवान की बंदगी करना है, हमें दंडवत प्रणाम करना है, आधीन से रहना है, हमें अपने सतगुरु का दास बन के रहना है। कहती हैं सुमर बंदगी कर साहिब की, काल नवाबे माथा। फिर ये काल ब्रह्म है ना, काल भगवान है, ये आपके सामने अपना सिर नवा देगा। जब आप जाएंगे ना तो कहती हैं सिर नवा देगा। फिर कबीर साहब कहते हैं कि काल के सिर पर पैर दे। आह, और सतगुरु के उपदेश और साहिब अंक पसारिया, फिर ले चल अपने देश। तो कहती है ये काल भी आपके सामने माथा झुका के खड़ा हो जाएगा जाते समय। इतना प्रबल शक्ति है ये अपने कबीर भगवान की। कबीर की शक्ति के आगे काल भी माथा नवा देता है। कहे कबीर सुनो हो धर्मन और मानो बचन हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास से, धर्मदास प्रिय भगत थे, प्रिय शिष्य थे कबीर साहब के, तो धर्मदास को ही संबोधन करते हुए ये शब्द कबीर साहब ने सुनाए थे। तो कहते कहे कबीर सुनो हो धर्मन, मानो बचन हमारा, और पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आओ लोक द्वारा। आह, कबीर साहब कह रहा है कि तू पर्दा खोल ले अपने ये दिल के, अपने दिमाग की पर्दा खोल ले, अपने कपट खोल, अपनी कबाड़ खोल ले। कहती है खोल और मिलो सतगुरु से। सतगुरु से मिलने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के फाटक खोलने पड़ेंगे आपको, और आओ लोक द्वारा, आप सतलोक चले आ जाओगे। अगर ये सब तुमने सतगुरु के लिए अपना पर्दा खोल लिया है तो फिर सतगुरु आपको छोड़ेगा नहीं, आपको अपने साथ ले जाएगा। एक शब्द और देगा, साधु सो सतगुरु मोहि भाव है। आह, कबीर साहब कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रेम अगर मुझे किसी से होता है तो अपने सतगुरु से प्रेम होता है। भगवान भी खड़ा रहेगा तो मैं उसकी तरफ झांकूंगा तक नहीं, देखूंगा तक नहीं, मुझे तो अपने सतगुरु का सुंदर रूप बहुत सुंदर लगता है, और सतगुरु के सुंदर चेहरे पे ही मैं मोहित हूँ। कहती हैं साधु सो सतगुरु मोहि भावै, और सत्य नाम का भर भर प्याला, और आप पिए मोहि पियावै। कबीर साहब कहते हैं कि वो आपको जो सतपुरुष मिलेगा, जो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मिलेगा, वो आपको 2 अक्षर का सतनाम का जाप देगा, और वो कहेगा कि बेटा भर भर के इसको पीना है, और सतगुरु प्रेरणा देगा कि बेटा मैं भी तुम्हारी तरह ये सतनाम का प्याला पी रहा हूँ, तुम भी पियो, हम भी पिए हैं। कहती हैं सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए मोह पियावे। कहते आप भी पीवेगा और मुझे भी पियावेगा, और मेले जाए ना महंत कहावे, और पूजा और भेंट न लावे। आह, ना वो फिर कहती है भगत जब बन जाएगा, जब सतगुरु का शिष्य बन जाएगा तो ना तो वो मेला जाएगा, ना वो उसे महंत की कोई पदवी चाहिए होगी। कहते महंत की पदवी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, आपको काल के जाल में फंसा देगी, ये अहंकार पैदा करेगी, अहम आ जाएगा आप में महंत बनते ही। तो कबीर साहब कहती है मेले जाए ना महंत कावे, पूजा भेंट न लावे, और ना तो आपको पूजा की भेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कहते पर्दा दूर करे अखियन को, और निज दर्शन दिखलावे, और जाके दर्शन साहिब दर से अनहद शब्द सुनावे। देखो कहती हैं मेरी अखियाँ गईं प्यासी, हे मेरे सतगुरु आपके दर्शन को मेरी अखियाँ तरस गईं। कहते पर्दा दूर करे आँखन को। आह, जी आँखों का पर्दा दूर करना है, सतगुरु के प्रति इतना प्रेम बढ़ाना है,
और निज दर्शन दिखलावे। कहते हैं भगवान का दर्शन देखने के लिए आँख ना मूंदे, कान ना रूधे, तनक कष्ट ना धारे, और खुले नैन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारे। ये आँखियाँ केवल अपने सतगुरु भगवान के दर्शन के लिए तरस रही हैं। जाके दर्शन साहेब दर्श, आहा। कहती हैं कि उस सतगुरु साहेब के दर्शन के लिए ही पूरा सिमरण होना चाहिए। सुरत निरत पूरी आपके सतगुरु के शब्द स्वरूप पे लगनी चाहिए, सतगुरु के स्वरूप पे लगनी चाहिए। अनहद शब्द सुनावे, क्योंकि सतगुरु ही के पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है जो आपको अनहद की नाद सुना सकता है, अनहद धुन सुना सकता है इसी शरीर के अंदर। और माया के सुख दुख कर जाने, और संग ना सुपन चलावे। और कहते कबीर साहब कह रहे हैं कि माया के सुख दुख कर जाने, ये माया किसी का साथ नहीं है। माया से आपको सुख और दुख जी बराबर आपके बने ही रहेंगे। और संग ना सुपन चलावे, किसी की ये साथ में माया नहीं जाती है, ना माया के साथ रह के कोई भक्ति कर पाता है। और निस दिन सत संगत में राखे, और शब्द में श्रुत समावे। आ गई। अब सतगुरु की शरण में हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी श्रुत शब्द में होनी चाहिए। निस दिन सत्संगत में राचे, आहा। जो आपकी साथ संगति होती है, जो अच्छे अच्छे भक्तों की संगति होगी, जो भक्ति करने वाले भक्तों की संगति होगी, उसमें आपको दिन और रात रहना पड़ेगा। ये कुछ विधान है सतलोक जाने के कि निस दिन सत्संगत में राख है, और शब्द में श्रुत समावे। कहती हैं सतगुरु ने जो शब्द दिया है उसमें आपकी पूरी तरह से श्रुत समा जानी चाहिए। कहे कबीर ताको भय नाही, आह। उस भगत को फिर कोई भय नहीं रहेगा। और निर्भय पद परसावे, वो निर्भय पद मिल जाएगा, उसी सतलोक में चला जाएगा जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान सतपुरुष वाले सिंहासन पर बैठे होंगे। सतगुरु हमारा सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष ये तीसरे मुक्ति मंडल में बैठा मिलेगा हमें। तब हमारी आँख डटेगी, दिल डटेगा कि वास्तव में ये सतगुरु भगवान है। तो एक बार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।